नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 9 अप्रैल को देवघर के त्रिकुट हादसे में रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके परिवारों को सीएम की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए गए थे और आज दामोदर कंपनी की तरफ से 25-25 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। देवघर के त्रिकुट में हुए हादसे की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कितना खतरनाक था मंजर। लोग जमीन और आसमान के बीच ट्रॉलियों में फंसे हुए थे। लोगों की जान बीच में अटकी हुई थी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की तरफ से जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे ट्रॉलियों में उतरते और लोगों को सकुशल बाहर निकालते। इस छोटी बच्ची को बचाने की तस्वीर तो शायद ही कोई भुला पाए, लेकिन लोगों को बचाने के इस अभियान के दौरान दुर्घटनावश 3 लोगों की जान चली गई। हेलीकॉप्टर से गिरते हुए इस व्यक्ति की तस्वीरें आज भी विचलित कर देती हैं। रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की जान चली गई थी। आशा कुमारी, कुमार गौरव और छेदू पहाड़िया की मौत हो गई थी। इन तीनों के परिजनों को दामोदर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस का 25-25 लाख का चेक सौंपा गया। लेकिन दुखद ये है कि इतने गंभीर मामले पर, इतनी हृदय विदारक घटना पर चेक सौंपते हुए मंत्री जी अट्टहास करते दिख रहे थे। कंपनी जो है रोपवे जो संचालित करती थी, उसी के द्वारा 25-25 लाख रुपया 3 व्यक्ति को जो वहाँ उसमें दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो दिया गया था। टेक्निकली साउंड और सभी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में खोलेंगे और लोगों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए हम दोनों मंत्री जो है पहली सवारी करेंगे। हादसे के बाद इन 3 परिवारों को सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी 5-5 लाख रुपए दिए गए थे और अब ये 25-25 लाख का चेक। ये पैसे दुर्घटना में मरे उन 3 लोगों की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके जाने के बाद इससे घर वालों को घर चलाने में थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है। हालांकि अब ध्यान इस बात पर देना जरूरी है कि लापरवाही की वजह से दोबारा कोई हादसा न हो। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से विनीत दुबे की रिपोर्ट। और पत्थर खदान के लीज को लेकर खुद पर लगे बेहद गंभीर आरोपों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दरमियान हेमंत ने कहा कि बीजेपी कोर्ट नहीं है और ना ही कानून है। हेमंत ने आरोपों का ढिंढोरा पीटे जाने को बकवास बताते हुए सफाई तो दी, लेकिन सियासत दिल्ली से लेकर रांची तक बेहद गर्म जरूर हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। खुद पर लगे गंभीर आरोपों पर हेमंत ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी पर झल्लाए झारखंड के मुख्यमंत्री। तो अपनी अपनी बात रखती है, इसमें हाथ दबाओ ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब है? खदान की आंच पर विरोधी को सीएम की नसीहत। क्या यार वो छोड़ो ना, आप कोर्ट नहीं हो, वो कोर्ट नहीं है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। जहां जवाब देना होगा वहां जवाब दिया जाएगा। झारखंड की सियासत में इन दिनों पत्थर खदान को लेकर राजनीति सीधे सीएम से जोड़कर हो रही है और जमकर हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है। शुक्रवार को जेएमएम की ओर से सफाई दी गई तो दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मीडिया की भीड़ से घिरे तो पत्थर खदान वाला वही सवाल यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। सीएम ने बीजेपी की ओर से लगाए बेहद गंभीर आरोपों पर शनिवार को पहली बार चुप्पी तोड़ी और सधे हुए अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधने की कोशिश की। आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब उनके पास कोई काम नहीं है। एक ही बात को उन्हें रमाए हुए हैं। तो क्या आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले का वो आवंटन था सर? जज तो वो है नहीं, ना मुझे उसे जवाब देने की जरूरत है, ना वो कानून है, ना वकील है जो मुझे वो सजा दे सकता है। लेकिन सर क्या आपके सीएम बनने से पहले का वो आवंटन है? जगह पर जहाँ सवाल है, जो सवाल हम हाथ पीछे करो ना सर। बिजली संकट पर आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में किए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की लिस्ट बताकर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया
तो वहीं विपक्षी बीजेपी के तेवर जस के तस बने हुए। के बाद जो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन और इलेक्शन कमीशन में विचाराधीन है, तो इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और ये हर एक दिन एक नया बहाना सोचकर आते हैं, एक नया बेबुनियाद आरोप लगा के बेबुनियाद हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि अगर नियम विरुद्ध कुछ भी आवंटन हुआ हो, अगर कोई इस तरह की चीज हो, तो वो सार्वजनिक रूप से सारे डिटेल्स को जारी करे। साहब, इनका एसीबी है, इनका पुलिस है। दरअसल बीजेपी का ये जवाब जेएमएम की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर था जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया को ये जानकारी दी कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में मोमेंटम झारखंड के नाम पर बड़ा घोटाला किया है और इसके तार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से जुड़े हैं। 325 में 320 ऐसी कंपनियां थी जिसका एमयू हुआ ही नहीं। मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं, अभी तक जो छुपे हुए थे कंबल ओढ़ के घी पीने का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सांसद दीपक प्रकाश जी भी अब सामने आने वाले। हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस भी बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। जो एक गति पकड़ा वो गति धीमी हो जाए और फिर ये चुनी हुई सरकार को किसी न किसी संस्था का दुरुपयोग करके इसे आपदस्थ करने का प्रयास करे, ताकि जनता कहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सही किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खनिज का पट्टा लिया है। बीजेपी ने इसे लेकर राज्यपाल को पहले चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद खनन पट्टे की लीज वाला मामला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में हेमंत की सफाई के बाद सियासी वार पलटवार का दौर कहां थमेगा, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से ओम प्रकाश और गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। वहीं गोड्डा में मेहरमा थाना क्षेत्र के बिसनपुर में हाईवा की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद कई घंटे तक बच्ची टायर के नीचे दबी रही। घटना से नाराज ग्रामीणों ने बुआरी जोड़ रोडचक को मेन रोड को जाम कर दिया। लोगों की ये भीड़ और हंगामा बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई बड़ी घटना हुई है। तस्वीरें गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के बिसनपुर की हैं। लोगों का ये गुस्सा उस हादसे को लेकर है जिसमें एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। अरे बच्चा वहाँ दिखिए ना, साइड में खड़ा था। हाँ। उधर बर्फ वाला था। हाँ। ये अभी खड़े हैं। हाँ। और उस साइड में भी बच्चा था। हाँ। ये देख लिया गाड़ी तो वहीं रुक गया। हाँ। और इधर से जो आया ना वहाँ ब्रेक किया है, लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। रिया नाम था उसका। घर के बाहर सड़क के किनारे खेल रही थी, तभी हाईवा की चपेट में आ गई और टायर के नीचे ही दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। हादसे के बाद मासूम रिया घंटों तक उसी टायर के नीचे पड़ी रही। कखन को घटना जो आधा घंटा कोई ला यहाँ अभी तक पुलिस नहीं लो यहाँ। रिया की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने बुआरी जोर घोरचक मेन रोड को जाम कर दिया। नाराज लोगों ने ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर जमकर उनकी पिटाई की। घटना के काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और किसी तरह ड्राइवर खलासी की जान बचाई। मर जाएगा पूरे गांव में मर्डर केस हो जाए तो लोग बुझाता नहीं। चलो। रिया की मौत के लिए हाईवा का ड्राइवर तो दोषी है ही, लेकिन थोड़ी सी चूक कैसे एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है, ये गोड्डा के मेहरमा में देखने को मिला। काश की घर वालों ने रिया को सड़क किनारे नहीं जाने दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट।
और खबर चतरा से है, जहां डीसी आवास के सामने पावर हाउस में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयावह है। धुएं का गुब्बार उठ रहा है। आग की लपटें काफी ज्यादा तेज है। इस भीषण आग ने देखते ही देखते लाखों की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग भीषण गर्मी से आग लगने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार और अधिकारियों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। चैम्बर ने इस बिजली, कृषि, शुल्क कानून, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि, अपर बाजार में दुकानों के रेगुलराइजेशन मामले को लेकर सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। चैम्बर की तरफ से कहा गया कि सरकार अनावश्यक रूप से टैक्स लगा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। चैम्बर के महासचिव राहुल मारू ने कहा कि राज्य में उद्योग को चलाना मुश्किल हो गया। वहीं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन कुमार जालान ने बताया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार अपने आप को बचाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ऐसा ही रहा तो 15 मई से आवक बंद कर दिया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद वृद्धि का जो प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है और जो अपर बाजार का बहुत ही एक पुराना मुद्दा पिछले 1 साल से जिस पे हम लड़ रहे हैं, रेगुलराइजेशन बिल, जो पुराने भवनों को वापस जिंदा करने का, ये बहुत से कुछ अहम मुद्दे हैं। सरकार अगर नहीं सुनी तो 15 मई से आवक बंद कर देंगे। ही असंभव हो रखा है। 12-12 घंटा का पावर कट है इंडस्ट्रियल फीडर्स पे। आज हम लोगों का सरकार से एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपका शॉर्टेज करीब 15% की है। जब 15% की जब शॉर्टेज है तो क्यों 10 से 12 घंटा का पावर कट, इसकी जरूरत क्या है? वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को उरांव जनजाति को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रभा मिंज मामले में उच्च न्यायालय ने उरांव समाज की बेटियों और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद समाज में बहस और चिंतन का दौर शुरू हो गया। समाज के लोगों की माने तो उरांव समाज में पहले से ही संपत्ति को लेकर कस्टमरी लॉ लागू है। वहीं इस फैसले को हाईकोर्ट के डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारियां की जा रही है। बहुत सारे केसेस का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि ये कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हुआ है। इसी के लिए जो भी अगर इसको जनरलाइज करके बोल देना कि एक उरांव कस्टमरी लॉ में फीमेल्स को अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी पर, ये ऐसा कस्टम प्रूव नहीं हुआ है। कस्टम मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के में जो कंडीशंस दिया हुआ है एक बाइंडिंग कस्टम के लिए, उसके हिसाब से वो प्रूव नहीं हुआ। स्वतः जब किसी के घर जाती है तो वहाँ के वो मालकिन बन जाती है। चाहे मेरे परिवार में कोई महिला आती है, लड़की आती है, तो उसमें जो है वो मालकिन बन जाती है। उसको देने और नहीं देने का ये सवाल वो तो स्वतः है। तो इसको गलत व्याख्या करके इस तरह का फैसला दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि अगर यहाँ एडमिट होगा तो डबल बेंच में जाएंगे हाई कोर्ट में, और यहाँ नहीं होगा तो हम लोग इसको सर्वोच्च न्यायालय इसको लेके जाएंगे, इस मामला को लेके। छोड़िए ना, व्यक्तिगत ऐसे क्या होता है, व्यक्तिगत ऐसे बदल देंगे क्या? हम भी तो समाज का आदमी है ना। हम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। व्यक्तिगत राय नहीं होती है सबके। सामाजिक जो कस्टमरी लॉ होता है, व्यक्तिगत राय का मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कस्टमरी लॉ कस्टम है हमारा, और संविधान में कस्टमरी लॉ को मान्यता है, संविधान मानता है। दरअसल उरांव समाज के लोगों का मानना है कि कस्टमरी लॉ में महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखा गया है और इसमें किसी भी तरह का फेरबदल संभव नहीं है। साथ ही लोगों का मानना है कि ये फैसला व्यक्ति विशेष के लिए है, न कि पूरे उरांव समाज के लिए। कोर्ट के फैसले पर उरांव समाज के लोगों से बातचीत की रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
समाज को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक ताज़ा फैसला दिया है। उस फैसले में कहा गया है कि उरांव समाज में अब बेटी जो है पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होगी। हालांकि यह फैसला एक केस में दिया गया है, जनरलाइज नहीं करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर हम मौजूद हैं राजधानी रांची के एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ उरांव समाज के ही लोग रहते हैं। कई पीढ़ी भी आप देख सकते हैं कि गोद में एक छोटी बच्ची भी है, नवजात बच्ची है, बेटी का जन्म हुआ है, साथ में दादी भी है। हम उनसे ही सीधे बात करेंगे कि चाची, अभी जो कोर्ट का फैसला आया है कि बेटी भी जो है, एक केस में आया है कि बेटी भी अब पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होता है, हम लोग का नहीं होता है, नहीं होता है। अगर ये छोटी बेटी कल मांगती है तो क्या कल इसका नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होता है। उसका ससुराल में जितना मिलेगा वही उसका संपत्ति रहेगा, नैहर से नहीं मिलता है। अच्छा, आप इस बच्ची के फादर हैं जी। तभी जो कोर्ट का फैसला उसे कैसे देख रहे हैं? जो कोर्ट का जो फैसला है वो व्यक्तिगत और उस परिवार के हिसाब से उनका जो फैसला है, लेकिन हमारा जो कस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, कस्टमरी लॉ के हिसाब से हम लोगों का जो उरांव समाज का जो सिस्टम बना हुआ है वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। जिसमें कि हम लोग एक तो जान रहे हैं कि हमारे समाज में बेटियों को, महिलाओं को हर मामले में समानता का अधिकार दिया गया है, बराबर का अधिकार, हक अधिकार दिया गया है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 20